हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र। तो एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स गुरुकुल सफ़र में। आज हम लोग आदित्य रंजन सर का जो न्यू बुक निकला है फ्रेंड्स साइंस का, उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाला हैं, जो कि एक लाइनर प्लस एमसीक्यू करने वाला है। क्या करने वाला है? एक लाइनर जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स और एमसीक्यू जितना भी है वो टोटल हम लोग करने वाला है। ठीक है, तो इसी चैनल पे आपका डेली वीडियो अपलोड मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला चैनल था आरसीएम क्लासेस से, उसका बहुत अच्छा यानी कि सब्सक्राइबर हो गया था फ्रेंड्स। उसका किसी ने हैक कर लिया है या यूट्यूब के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आज से आपका इसी पे चैनल क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग इसके फर्स्ट वाला टॉपिक नहीं देखें वो लोग फर्स्ट टॉपिक देख लीजिएगा। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक करने वाले हैं, जो कि बल है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज का दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। वस्तु में गति किसके कारण होती है? जो वस्तु होता है उसमें जो गति होता है वो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है बल के क्रिया के कारण। अगला है कि किसी वस्तु में गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की बल की क्षमता को उससे यानी कि जैसे कि मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं या जैसे कि गति में कर रहे हैं या आकार या गति को संशोधित करने की क्षमता को बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो बल का जो सूत्र होता है वो न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। जैसे बल का फॉर्मूला जो होता है आपका F बराबर ma होता है। ये जो F बराबर ma जो प्राप्त होता है ये बल के दूसरा यानी कि न्यूटन की गति का दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ m क्या है आपका द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण है। ठीक है, अगला आपको एक लाइनर दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या होता है? संतुलित कहलाता है। ठीक है, अगला है कि किसी वस्तु पर समान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, उसे असंतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? असंतुलित बल कहा जाता है। अगला है आपका, देखिए गति बदलने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं और आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने यानी किसी वस्तु को गति में कर दिए, तो वो किसके द्वारा यानी कि असंतुलित बल हो जाएगा। 5 किलोमीटर आप लगातार चल रहे थे, आपका संतुलित बल हो जाएगा, लेकिन चाल को आप बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया? आपका असंतुलित बल हो गया। चलिए आगे दिया हुआ है खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? तो ये जो आपका होता है असंतुलित बल के कारण होता है। बल कितने प्रकार के होते हैं? अगला दिया हुआ है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल जो होता है आपका दो तरह का होता है, एक आपका संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। अब संपर्क बलों में कौन कौन से शामिल होता है? तो देखिए संपर्क बल में आपका हो जाएगा पेशीय बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल। और मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे कि मांसपेशियाँ हम लोग के द्वारा जो कार्य करते हैं वो मांसपेशी के द्वारा उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, यानी कि आपको क्या हो जाएगा? आपका पेशीय बल। अगला गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल। जैसे कि टायर चलता है या गाड़ी चलता है तो गति की अवस्था बदलता है, उसमें कौन सा घर्षण बल है? उसमें घर्षण बल लगता है। ठीक है, वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होती है उसे स्प्रिंग बल कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, वो स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। अगला है कि गैर संपर्क बल में कौन सा शामिल बल है? तो चुंबकीय बल, विद्युत स्थितिज बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि किसी चुंबक वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल को चुंबकीय बल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल कहा जाता है। अगला है कि एक आवेशित वस्तु पर दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थिरीय बल कहते हैं, यानी कि क्या कहता है उसे? विद्युत स्थिरीय बल कहते हैं। दो द्रव्यमान वाले वस्तु एक दूसरे में कौन सा बल लगाती है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या उन सा बल? जब दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षण करेगी तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो वो जो उत्तरदायी होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जिम्मेदार होता है। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण किसके कारण होता है?
तो ये जो आपका होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि घर्षण बल किसे कहा जाता है। ये देखिए आदित्य रंजन सर का बुक है फ्रेंड्स, जिसमें 4000 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, या बिहार SSC की या SSC GD की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, MTS सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इनफ है। चलिए अगला बताएगा, संपर्क में आने वाले दो सतहों के बीच के घर्षण बल को उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। जब दो सतह संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। वास्तु की गति के विपरीत घर्षण बल लगता है। जैसे कि मान चलिए इधर वास्तु चल रहा है, ठीक है, देखिए गति इधर कर रहा है तो घर्षण बल इधर लगेगा। ठीक है, वह बल जो दो वस्तु के संपर्क में आने पर उसका सापेक्ष गति विरोध करता है तो उसे घर्षण बल या विरोधी बल कहते हैं। घर्षण बल किस पे निर्भर करता है, तो दो सतहों के बीच के क्षेत्रफल पर, संपर्क के क्षेत्रफल पर किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार के। बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, देखिए बल के प्रकार। तो बल जो होता है फ्रेंड्स, जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो उसे घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है। जब बल देखिए, जब बाईं ओर बल लगेगा ना तो घर्षण इस ओर, और जब बल इस ओर तो घर्षण इस ओर, यानी कि एक दूसरे के का लगता है, अपोजिट लगता है। ठीक है, यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो घर्षण बल बाईं ओर कार्य करेगा। अगला है कि संपर्क में आने वाले दो सतहों के अनियमितताओं के कारण घर्षण होती है। ठीक है, अगला है अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है, तो खुरदराव सतह पर। यानी कि कहने का मतलब घर्षण सबसे अधिक कहाँ होगा, जब खुरदरा ऐसे ऐसे रोड, जहाँ उबड़ खबड़ रोड रहता है तो वहाँ देखते होंगे घर्षण ज़्यादा लगता है, यानी कि चलाने में बहुत ही भार पड़ता है। क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके किसको उपयोग किया जाता है, तो घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं को इंटरलॉकिंग से बचाया जाए तो गति अधिक सरल हो जाती है। क्या होती है, गति अधिक सरल हो जाती है। अगला है, जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल के माप को स्थैतिज घर्षण कहते हैं। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण स्थैतिज घर्षण बल है। दो वस्तुओं की सतह पर मौजूद अनियमितताओं को आपस में जुड़ने का परिणाम को स्थैतिज घर्षण कहा जाता है। गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। अगला दिया हुआ है कि गतिज घर्षण को भी विभाजित किया जाता है। जो गतिज घर्षण है ना उसको भी विभाजित किया जाता है, किसके किसमें, स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में विभाजित किया जाता है। अब आ गया है कि रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाता है कि प्रतिरोध रोलिंग घर्षण होता है। क्या होता है, रोलिंग घर्षण होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति का प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। घर्षण कम हो जाता है कहाँ पे, तो लुढ़काने से पहिए घर्षण कम कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए घर्षण कम कहाँ होगा, मान के चलिए कोई गोल वस्तु है, इसको अगर खींचेंगे तो उसको क्या होगा, घर्षण ज़्यादा लगेगा, लेकिन गोल गोल घुमा के ले जाएंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, आपका घर्षण कम लगेगा। ठीक है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड की सतह से फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है तो उसे स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। अगला है कि रोलिंग घर्षण किस कारण होते हैं, दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण उसे रोलिंग कहते हैं। जैसे कि स्थैतिज घर्षण में सबसे अधिक क्या होता है, घर्षण, उसके बाद स्लाइडिंग में फिर रोलिंग, रोलिंग में सबसे कम घर्षण होता है। ठीक है, हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो संपर्क बढ़ाकर। कैसे बढ़ा सकते हैं, संपर्क को बढ़ाकर क्या करते हैं, यानी कि घर्षण को बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए आपका टायर है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सतह कम लग रहा है। जब टायर को मोटा कर दीजिएगा, जैसे कि साइकिल का टायर है, एक आपका ट्रैक्टर का टायर है, तो सबसे आप लोग बताइए कि किसमें अधिक घर्षण लगेगा, तो ट्रैक्टर के टायर में अधिक यानी कि घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि वो मोटा होता है, चौड़ा होता है। अगला है कि हवा से भरी टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क होता है। क्या होता है,
न्यूनतम संपर्क होता है। इसीलिए बाबू जब हवा कम रहता है तो कहते हैं मैया कि बहुत यानी कि भार पड़ रहा है चलाने में, ठीक है। अगला है घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है, तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। जहाँ पे घर्षण बल नहीं होता है वहाँ गीला रहता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही चलना मुश्किल होता है। घर्षण कैसे बढ़ सकता है, तो सतहों को खुरदार बनाकर घर्षण को बढ़ा सकते हैं। स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो घर्षण को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। जूते के तलवे स्क्रू बॉल बेयरिंग में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला है जब हम हथौड़े से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार के लगी कील के स्थिर कर देता है, तो वो हो जाएगा आपका घर्षण बल। क्या हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल जिसे F से सूचित किया जाता है, ठीक है। कैसे F से सूचित किया जाता है, वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उसके गतिमान के कारण कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे F से सूचित किया जाता है। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे उसके आकार और स्थिति कुछ भी हो, तो उसे जो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे क्या कहा जाता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। देखिए जिसे F से सूचित किया जाता है, F बराबर आपका जो फार्मूला हो जाएगा G m1m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, G m1m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जहाँ पर जी क्या है आपका स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए F जो होता है आपका वस्तुओं के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल होता है, m1 होता है पहली वस्तुओं का द्रव्यमान, m2 होता है दूसरी वस्तुओं का द्रव्यमान। दोनों वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद कहा गया है किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो वो जो हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमण किसके कारण होती है, तो ये जो आपका होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे दिया हुआ है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है किसके कारण, तो ये जो लगाता है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है, अब ये आपका चंद्रमा है, तो क्या कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगाता है। तो कौन सा बल, तो एक हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल,
के कारण एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, या तो उसे कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे से आकर्षित रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है, तो वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे जी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका भार पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, यानी कि जी का मान पूरा ब्रह्मांड में नहीं बदलता। जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती है तो उसे मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्री फॉल कहा जाता है। जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर आती है तो कौन सा बल महसूस होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो सिर्फ केवल आकर्षण बल होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगला गुरुत्वाकर्षण त्वरण, इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, जो जी होता है, वो एक सदिश राशि है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो पृथ्वी की सतह पर जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण क्या होता है, महसूस किया गया त्वरण जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी। गुरुत्वाकर्षण के कारण जी क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर रखने पर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर मान सबसे अधिक होता है। एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। देखिए, सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, भूमध्य रेखा से वैल्यू ज़्यादा होता है, ध्रुव पर होता है। ठीक है, जब हम भूमध्य रेखा पर से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम पृथ्वी की गति को बदलते रहते हैं या बढ़ाते या घटाते रहते हैं तो जी का मान गति बढ़ाने पर बढ़ता है और गति को घटाने पर घट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स। जब हम पृथ्वी की गति को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जी का मान घट जाता है। ठीक है, और घटाने पर बढ़ता है। जब पृथ्वी की गति को घटाएंगे ना तो यहाँ पे जी का मान बढ़ेगा। यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है फ्रेंड्स। जब हम किसी पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान घट जाएगा। या तो पृथ्वी के ऊपर जाइए या पृथ्वी के नीचे जाइए, जी का मान स्मॉल जी का मान घटता ही है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू जो होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, एक और सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो कोई वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है जिसका द्रव्यमान m है तो स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर जो आपका होता है कैपिटल G स्मॉल m इंटू एम बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए जहाँ F वस्तु पर लगने वाला बल है, ये जो है वस्तु पर लगने वाला बल है, G हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण गुरुत्वीयकर्षण। तो जो स्मॉल जी बराबर जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा जीएम बटा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जीएम बटा आर स्क्वायर। चलिए द्रव्यमान और भार के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछते ही रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जो द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर उसका समान वैल्यू रहता है। जड़त्व के माप क्या है और जड़त्व के समानुपातिक होते हैं उसे द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो होता है आपका किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है उसे भार कहते हैं, जिसे mg कहते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा फ्रेंड्स।
अगला है जहाँ एम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, जी हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण। भार का ए सही मात्रक क्या होता है, तो भार का जो ए सही मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण इसके परिणाम की दिशा दोनों होती है। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो चलिए बताएगा, किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निर्धारित किया जाता है। इसीलिए पृथ्वी यानी कि चंद्रमा की सतह का भार में परिवर्तन होते रहता है फ्रेंड्स। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के वस्तु का भार का क्या होता है, 1/6 होता है। ये आप लोग याद रखिए, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। चलिए लिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिफ्ट की गति किसे कहते हैं, लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण W बराबर जो आपका हो जाएगा m प्लस जी प्लस माइनस ए होता है। क्या होता है, जी प्लस माइनस ए होता है। एम जो आपका हो जाएगा लिफ्ट में सवार व्यक्तियों का द्रव्यमान, W लिफ्ट में सवार व्यक्तियों का वजन, जी जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ए हो जाएगा मशीन का त्वरण। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब एक समान वेग से, मान के लिए 2 के जा रहा है तो 2 से ही जाएगा, तो वहाँ पर भार आपका अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्तियों का वजन बढ़ जाएगा। जब त्वरण के साथ जा रहा है फ्रेंड्स ऊपर की ओर तो वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है। यदि लिफ्ट में रस्सी टूट जाए तब क्या होगा, तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्तियों का वजन शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल भार के द्वारा किया गया कार्य। जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है आपका कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण का विरुद्ध कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई में परिवर्तन पर, ठीक है। अगला है वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती है उसे क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग आपका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, जब पलायन कहते किसका है, जब मान के चलिए पृथ्वी से फेंक देंगे ना इतना किलोमीटर के स्पीड से 11.2 किलोमीटर, तो वो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, ठीक है। चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, तो 2.35 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह का। मौसम संबंधी जानकारी के लिए हम लोग ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग करते हैं। वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह पर लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर भूमध्य रेखा तल पर घूमता है, उसे भूस्थिर उपग्रह कहते हैं, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगला सेशन में कर लेंगे। आज हम लोग एक लाइनर किए हैं फ्रेंड्स। अगला वीडियो जो आपको अपलोड होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 और लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का करवा देंगे, ठीक है। तो जब तक सभी को जय हिंद फ्रेंड्स, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, एक और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पुराना चैनल RCM क्लासेस से था फ्रेंड्स, जो कि वीडियो यानी कि चैनल हैक हो गया है यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आज इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।